प्रार्थना से उसकी जिंदगी की सारी खुशियां जैसे एक ही पल में छीन ली गई हैं। जिस सपने को वह इतने प्यार, उम्मीद और विश्वास के साथ संजो रही थी, उसी सपने पर अब गहरे साए मंडराने लगे हैं। गौतम ने न सिर्फ प्रार्थना की मुस्कान छीनने की साजिश रची है, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे अनमोल और प्यारी चीज को उससे दूर करने का खौफनाक प्लान भी बना लिया है। सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्रैक दर्शकों के होश उड़ा देने वाला है। यह ट्रैक सिर्फ शॉकिंग ही नहीं, बल्कि भावनाओं, साजिशों और रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला साबित होगा। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अनुपमा के साथ कुछ ऐसा घटने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस एक घटना की वजह से पूरा शाह परिवार अंदर से पूरी तरह टूट जाएगा और रिश्तों की नींव तक हिल जाएगी। दरअसल अनुपमा और प्रार्थना दोनों ही इस समय अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर को जी रही होंगी। घर में नन्हे मेहमान के आने की तैयारियां जोरों पर होंगी, हर कोने में खुशियां होंगी, हंसी मजाक होगा, भविष्य के सपने बुने जा रहे होंगे। अनुपमा अपने अंदाज में पूरे परिवार को संभालते हुए प्रार्थना का हौसला बढ़ा रही होगी और उसे यह एहसास दिला रही होगी कि वह अकेली नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जब खुशियां चरम पर होती हैं, तभी किस्मत सबसे बड़ा इम्तिहान लेती है। ठीक उसी समय एक ऐसी खबर सामने आएगी जो खुशियों से भरे इस माहौल को मातम में बदल देगी। यह खबर होगी मौत की खबर। जी हां, कहानी में अंश की मौत की अफवाह फैलाई जाएगी, जो न सिर्फ प्रार्थना बल्कि पूरे परिवार के लिए किसी बिजली गिरने से कम नहीं होगी। इस खबर के सामने आते ही हर कोई सन्न रह जाएगा। किसी को समझ नहीं आएगा कि आखिर यह सब इतनी अचानक कैसे हो गया। लेकिन इस हादसे की सच्चाई कुछ और ही होगी। जो दिखाया जाएगा वह सच नहीं, बल्कि एक खतरनाक साजिश का हिस्सा होगा। इस झूठ को इतनी चालाकी से पेश किया जाएगा कि हर कोई उसे सच मानने पर मजबूर हो जाएगा। अंश, जो इस बच्चे के आने की खबर से बेहद खुश था, जो हर पल प्रार्थना के साथ अपने आने वाले भविष्य के सपने देख रहा था, इस घटना के बाद पूरी तरह टूट जाएगा। हालांकि दुनिया के सामने उसकी मौत की खबर होगी, लेकिन असल में वह एक ऐसी कैद में फंसा होगा जहां से निकलना नामुमकिन सा लगेगा। इस पूरी घटना का असर सिर्फ अंश और प्रार्थना पर ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर गहरा पड़ेगा। असल सच्चाई यह है कि गौतम पहले से ही इस दिन का इंतजार कर रहा होगा। उसने मन ही मन यह कसम खा रखी होगी कि वह किसी भी कीमत पर अपने और प्रार्थना के बच्चे को हासिल करेगा। उसे न रिश्तों की परवाह होगी, न ही किसी की भावनाओं की। अंश और प्रार्थना जो बच्चे के आने की खुशियां मना रहे होंगे, नाम रख रहे होंगे, भविष्य की प्लानिंग कर रहे होंगे, गौतम उन सभी खुशियों को एक झटके में तबाह करने का फैसला कर लेगा। जैसे ही प्रार्थना बच्चे को जन्म देने के लिए अस्पताल जाएगी, कहानी एक बेहद खतरनाक मोड़ ले लेगी। बच्चा इस दुनिया में आएगा और उसकी किलकारी पूरे अस्पताल में गूंजेगी, लेकिन उसी पल एक ऐसा भयानक हादसा होगा जो इन खुशियों को मातम में बदल देगा। अंश अस्पताल जाने के लिए बेहद एक्साइटेड होगा। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होगी, आंखों में सपने होंगे और दिल में पिता बनने की खुशी होगी। लेकिन तभी गौतम अपनी चाल चल देगा। वह अंश को किडनैप कर लेगा और उसे एक ऐसी जगह बंद कर देगा जहां से उसका कोई अता पता नहीं चलेगा। इसके बाद गौतम अपनी सबसे खतरनाक चाल चलेगा। वह यह झूठ फैला देगा कि अंश के साथ एक भयानक हादसा हो गया है जिसमें उसकी मौत हो चुकी है। इस झूठ को सच साबित करने के लिए वह फेक बॉडी तक का इस्तेमाल करेगा ताकि कोई भी इस खबर पर शक न कर सके। जब यह खबर प्रार्थना और अनुपमा तक पहुंचेगी तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। प्रार्थना के लिए यह सदमा असहनीय होगा। एक तरफ उसने अभी अभी मां बनने की खुशी महसूस की होगी और दूसरी तरफ पति की मौत की खबर उसके सामने आ खड़ी होगी। लेकिन अनुपमा और प्रार्थना दोनों का दिल यह मानने को तैयार नहीं होगा कि अंश अब इस दुनिया में नहीं रहा। उन्हें अंदर ही अंदर महसूस होगा कि इस पूरी घटना में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। धीरे धीरे सभी का शक गौतम पर जाएगा, लेकिन गौतम की प्लानिंग इतनी शातिर और परफेक्ट होगी कि न तो उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत मिलेगा, न ही कोई उसे रंगे हाथों पकड़ पाएगा। वह हर कदम सोच समझकर उठाएगा ताकि शक होते हुए भी कोई उस पर उंगली न उठा सके। ऐसे मुश्किल और अंधेरे वक्त में अनुपमा प्रार्थना के लिए एक चट्टान बनकर खड़ी होगी। वह न सिर्फ प्रार्थना का हौसला बढ़ाएगी, बल्कि किसी भी हाल में गौतम और माही को प्रार्थना और अंश के बच्चे के करीब नहीं आने देगी।
अनुपमा इस बच्चे की ढाल बन जाएगी और हर साजिश का डटकर सामना करेगी। वहीं दूसरी तरफ कुठारी परिवार भी इस बच्चे के हक के लिए मजबूती से खड़ा होगा। अब यह लड़ाई सिर्फ एक बच्चे की कस्टडी की नहीं रहेगी, बल्कि सच्चाई, इंसाफ और रिश्तों को बचाने की लड़ाई बन जाएगी। अब कहानी वहां पहुंच चुकी है जहां हर मोड़ पर सस्पेंस है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अंश अपनी जान बचाकर इस नरक से बाहर निकल पाएगा? क्या वह एक बार फिर प्रार्थना और अपने बच्चे के पास लौट सकेगा, या फिर उसकी मौत की यह अफवाह ही कहानी को एक ऐसा नया और खतरनाक मोड़ दे देगी जिससे सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा? आप क्या चाहते हैं? क्या प्रार्थना और अंश अपने बच्चे के साथ फिर से एक होकर नई जिंदगी की शुरुआत करें, या फिर अंश की मौत की साजिश इस कहानी को पूरी तरह से अंधेरे में धकेल दे?